मैं 18 घंटे काम रोज करता हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि के जब तक सो नहीं जाता। रात्रि के 10 भी बजता है, 11 भी बजता है, कई बार 12 भी बजता है जी, है ना। और सुबह जागती सी काम पे लग जाता हूँ। तो मैं तो खुद काम करता हूँ। मैंने ये कब कहा कि आप काम मत करिए? भाई देखिए, काम करिए, पर मेरे पास जितना है मैं अपने काम को बढ़ाऊं, मैं अपनी फैक्ट्री बढ़ाऊं, अपना व्यापार बढ़ाऊं। आप अपने आप को बढ़ाते चलिए, पर बढ़ाते चलिए, पर आपको खुश भी, यदि आप खुश नहीं होंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आपके लिए हंसना, आपके लिए प्रसन्न रहना कितना आवश्यक है जी। तो आप खुश कहाँ हैं? आपके पास सब कुछ है पर आप खुश ही नहीं। तो फिर वो सब कुछ होना किस बात का, क्या मायने रखता है? भाई आपकी खुशी मायने रखती है, आपकी दौलत मायने नहीं रखती। बिल्कुल। हमारे यहां भारत में क्या था? हमारे भारत में क्या था? एक राजा आया, सबको हटाया, ए भाई चलो हटो, राजा आ रहे हैं, बहुत बड़े राजा आ रहे हैं, चलो 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 चलो। तो एक संत जी पड़े थे पेड़ की छांव में, उनको भी उनके सैनिकों ने हटाया, ए बाबा उठ, महाराजा आ रहे हैं, राजा अधिराज। संत जी ने कहा, बोल दो अपने राजा से, मैं सारे राजाओं का महाराजा हूं जी, मेरे से बड़ा कोई राजा नहीं है, जा कह दे। अब वो जाके बोला, महाराज वो एक पड़ा है, वो बोलता है कि मैं सबसे बड़ा राजा हूं, वो कौन है मेरे सामने? अब राजा गया, भाई तुम कौन हो? भाई मैं भगवान का दास हूं, कृष्ण का दास हूं मैं। बोले तुम तो कह रहे हम बहुत बड़े राजा हैं। अच्छा, संत जी ने कहा, ये बता तुम जा कहाँ रहे हो? बोले मैं फलाने राजा को जीतने जा रहा हूं। संत जी ने बोला, जीत के क्या करोगे? बोले मैं उसकी सारी संपत्ति हड़प लूंगा, उसकी पत्नी पर, उसके धन पर कब्जा कर लूंगा। संत जी ने कहा, फिर तुझे क्या मिलेगा? बोले बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा, मैं और धनवान हो जाऊंगा। संत जी बोले, फिर तू क्या करेगा धन पाकर? बोले फिर क्या, मेरे पास बहुत संपत्ति आएगी, मैं आराम करूंगा। संत जी बोले, तू तब आराम करेगा, मैं अभी आराम कर रहा हूं। तो इतना माथा पच्ची करके जहां पहुंचेगा, मैं पहले ही वहां पहुंचा हूं जी। तो तू ही बता, तू इतने लोगों को मारेगा, इतना युद्ध करेगा, इतना खून बहाएगा, तब तू उस आनंद तक पहुंचेगा। मैं देख पेड़ की छांव में पहले ही पड़ा हूं। तो जब आवे संतोष धन, हमारी भारत की परंपरा है कि बेटा कमाओ, कामयाब होना अच्छी बात है, सफल खूब मेहनत करो। मैं खुद मेहनत करता हूं और मैं तो ये कहता हूं कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो जी। ये भी आपने सुना होगा जी। मैं कहता हूं नौकरी देने वाले बनो, बहुत लोग नौकरी देने वाले बने। तो मैं तो ये कहता हूं खूब मेहनत, लेकिन भाई आप खुश तो रहो। सही बात है। आपके पास अल्टो है, छोटी कार है, आप बड़ी गाड़ी का सपना देखिए और रखिए, लाइए, पर जब तक नहीं है तब तक उसमें खुश तो रहो। अब ये छोड़ी कि जब तक वो आएगी तभी हंसेंगे, तब तक मुंह बनाए बंदर का घूमते रहेंगे। अरे भाई हैप्पी रहो। आपकी संपत्ति मायने नहीं रखती, आप खुश कितने हैं। आप यदि, हमने कई रिक्शे वालों को देखा, अपनी पत्नी, अपने पति, बच्चों के साथ वो घास की झोपड़ी में इतने खुश हैं कि इतना खुश तो लोग महलों में नहीं है। तो महल कहाँ मायने करते हैं? आपकी प्रसन्नता, आपकी मुस्कान। आप अपनी पत्नी को गिफ्ट देते हैं, क्यों देते हैं? आपसे सवाल। खुश रहें वो, जिससे उनको अच्छा लगे। आप अपने बच्चों को गिफ्ट लाते हैं, क्यों? मतलब मायने नहीं रखता कि वो गिफ्ट कितना सस्ता है और कितना महंगा है। मैटर करता है कि क्या उससे पत्नी खुश है, क्या उससे बच्चे खुश हैं। तो आपका परिवार और आपके परिवार की खुशी, आपके पास कितनी दौलत है, क्या मायने करती है? आपका परिवार खुश कितना है, आप ही बताइए। क्या आपके माता पिता, पत्नी, बच्चे, आप खुद, क्या आप खुश हैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन से? यदि आप खुश हैं तो आप कामयाब हैं। और आपके पास करोड़ों हैं पर आप परेशान हैं ना। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स, सफल बिजनेसमैन, सफल व्यापारी, लेकिन 27 साल बाद उसकी पत्नी ने तलाक ले लिया कि नहीं? जो सफल व्यापारी बन सका वो सफल गृहस्थ नहीं बन पाया। सफल गृहस्थ बनता तो पत्नी को तलाक देने और लेने की क्या जरूरत थी जी। तो मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसा कितना है, आप परिवार में खुश कितने हैं, ये बताइए। बिल गेट्स खुश कितना है? खुश होता तो तलाक की क्या नौबत आती? तो आप बताइए, पैसा मैटर करता, मायने रखता है कि खुशी? मेरे पास बिल्कुल पैसा ना हो पर मैं खुश हूं तो मेरी उपलब्धि, मेरी कामयाबी है। इसी से जुड़ा सवाल मैंने लिखा था और सोचिए आप वहीं ले गए मुझे, कि आपके सत्संग में, आपकी कथा में जो लोग आते हैं उसमें ज़्यादातर लोगों के पास जब माइक पहुंचता है तो उनका
मेन मुद्दा यही होता है और कंप्लेंट होती है, शिकायत होती है, आपसे सुझाव चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं कि पति पत्नी हैं, अक्सर झगड़ा होता है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये कौन सी दिशा में जा रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। और उसी से जुड़ा सवाल है कि आपने हैप्पीनेस की बात की या जॉय की बात की या प्रसन्न रहने की बात की, उसका सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है? तो एक तो रिश्ता, कि आजकल रिश्तों से जुड़े सारे संकट आ रहे हैं और सवाल आपसे। आपको बिंदास चलाना है तो मैं आपको एक लाइन का सूत्र दे सकता हूँ। जी, दे दूं? उंगली उठाइए, यहाँ रखिए। देखिए अभी भी आप उंगली रख के खुश हैं। आपको खुश ये भी वायरल हुआ है। ये सब चीजें ना जो आप गृहस्थी में, यदि गृहस्थी बिंदास जीना चाहते हैं तो एक उंगली जो ईश्वर ने दे रखी है बस यहाँ, वो सामने वाले पे मत उठाओ, वो ऐसे यहाँ लगाओ। पर ये आता नहीं ना, ये आप तो कह ले रहे हैं क्योंकि आप प्रसन्न हैं, आपको वो सोल्यूशन मिल गया है, आपको वो शायद वो बटन मिल गया है जिससे अंदर की प्रसन्नता स्विच ऑन हो रही है। लेकिन जो नहीं है, जो काम में भी पड़ा हुआ है, जो दफ्तर में भी पड़ा हुआ है, जो परिवार में भी पड़ा हुआ है, तभी तो। इसलिए कहते हैं ना सत्संग, हमें रोज नया सीखना चाहिए। सत्संग बहुत अच्छी चीज है। हम इसलिए तो कहा एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। सत्संग जरूरी है। यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं ना, मेरी बात मानिए, आधा घंटा रोज कथा सुना करिए। यूट्यूब पे जाइए, अनिरुद्धाचार्य टाइप करिए, कथा यूट्यूब पे आएगी, आप सुनते रहिए, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते जागते। जी, सब्सक्राइब नाउ। महाराज जी, अतीत में हमने देखा है कि ऐसे कई आध्यात्मिक और धार्मिक लोग हुए हैं जिन पर कई गंभीर मामले चले, फिर वो जेल में चले गए। हाँ। इससे बहुत सारे लोगों का ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं से या कथावाचकों से या बड़े लूजली वो वर्ड यूज़ करते हैं, बाबाओं से, उन पर से विश्वास उनका टूटा। तो कुछ लोगों का नाम नहीं लूँगा, कुछ अभी भी हैं सज़ा काट रहे हैं, कुछ बाहर हैं। क्या सोचते हैं आप इस पे, और इस पे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो गलत है उसे दंड मिलना चाहिए और दंड मिल भी रहा है। इसलिए हमारे यहाँ एक बात कही गई है ना, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु बनाने के पहले ना जानना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा है, जो आपके अज्ञान को दूर करे, जिसे देखकर, जिसे सुनकर, जिसके द्वारा ज्ञान पाकर मन को शांति मिल जाए, भटके हुए को सही मार्ग मिल जाए, वही तो गुरु है। हमारे यहाँ क्या हुआ, परंपराएं रही हैं। श्री संप्रदाय, रामानंदाचार्य संप्रदाय, शैव संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, मध्वाचार्य संप्रदाय इत्यादि संप्रदाय जो रही हैं जी, इन संप्रदायों से जब होते हुए व्यक्ति गुजरता है तो वो भ्रमित नहीं होता। इसलिए संप्रदाय जरूरी है। आज जितने भी गुरु घंटाल आज जेल में हैं या परेशान हैं, वो सब संप्रदाय वाले नहीं हैं, मनमुखी हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, खुद को भगवान मान लेते हैं। ज़्यादा पॉपुलरिटी हुई, ज़्यादा पैसा आया, ज़्यादा नाम हुआ, तो उनको क्या लगता है, अपने च भगवान है, मैं ही भगवान हूँ, अपने च। तो जो खुद को ही भगवान मानता है उनकी दुर्गति होती है।